हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। इससे पहले के सारे पैसिव अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और आपको सारे लिस्ट मिल जाएंगे फ्रेंड्स। सो आइए देखते हैं गाइस पास्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। होता क्या है, पास्ट का मतलब ही है कि कोई बीता हुआ टाइम। अब इसमें होगा कि किसी बीते हुए टाइम में कोई काम हो रहा था। इट मींस कि अगर आप बोलो कि कल शाम को मैं अखबार पढ़ रहा था, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है। तो कल शाम को आप कुछ कर रहे थे, वैसे ही कल शाम को कुछ किया जा रहा था। मान लीजिए कल शाम को खाना पकाया जा रहा था, कौन पका रहा था पता नहीं। तो इस तरह की जो सेंटेंस है कि कुछ भी किया जा रहा था, ये पैसिव है पास्ट कंटिन्यूअस का। जैसे कपड़े धोए जा रहे थे, मुझे पढ़ाया जा रहा था, गाड़ियां साफ की जा रही थी, ये सब पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा फॉर्मूला फ्रेंड। गाइस, अगर हमारा सेंटेंस है कि मुझे पढ़ाया जा रहा था, तो सबसे पहले आपको फ्रेंड उठाना है ऑब्जेक्ट को, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, या तो गायब होता है या होता है तो उसे हम बाई लगाकर दिखाते हैं। तो ऑब्जेक्ट उठाइए, फिर देखिए कि अगर किसी एक के बारे में बातचीत है, उसके साथ आप was का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि I was, he was, she was, my friend was, my father was। और अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो आप उसमें were का इस्तेमाल कीजिए। जैसे you were, we were, my friends were, my parents were। उसके बाद गाइस आपको यहां लगाना है being, B-E-I-N-G, being का इस्तेमाल आपको करना होगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। और अगर लगे कि हमें सब्जेक्ट दिखाना है तो आप यहां पर बाई लगाइए, उसके बाद आप सब्जेक्ट दिखा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हमारा सेंटेंस है कि मुझे पढ़ाया जा रहा था, यानी कि शुरुआत मुझे, मेरी बात हो रही है, पढ़ाया जा रहा था। अगर आप हिंदी मीडियम से सोचते हैं तो रहा था, रही थी से भी आप पहचान सकते हैं। इसमें मुझे कौन पढ़ा रहा था, पढ़ाने वाले का क्या नाम दिखाई दे रहा है? नहीं, यानी कि सब्जेक्ट गायब है, सिर्फ ऑब्जेक्ट। मुझे पढ़ाया जा रहा था, यानी कि मैं पढ़ रहा था, मुझे कोई तो पढ़ा रहा होगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इट मींस कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव है और ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मुझे, इसको हम मी नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे। तो आई से शुरू कीजिए। तो आई के साथ was लगेगा या वर लगेगा? was लगेगा, तो आप लगाइए was। फिर आपको यहां लगाना है being, B-E-I-N-G, आप लगाइए B-E-I-N-G, being। पढ़ाने की अंग्रेजी होती है teach, उसका थर्ड फॉर्म होगा taught, तो आप यहां पर taught लगाइए, T-A-U-G-H-T, taught। I was being taught, यानी कि मुझे पढ़ाया जा रहा था। कौन पढ़ा रहा था नहीं बताना चाहता। गाइस, मेरे मोबाइल को रिपेयर किया जा रहा था, अगर आपको ऐसा बोलना है तो आपका ऑब्जेक्ट है मेरे मोबाइल को, यानी कि माई मोबाइल। अब देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक है तो वॉज लगाइए, एक ही मोबाइल है, आप वॉज लगाइए, माई मोबाइल वॉज। फिर आपको बीइंग तो लगाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, तो लगाइए B-E-I-N-G, बीइंग। और रिपेयर करने का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, तो आप यहां पर लिख सकते हैं रिपेयर्ड। माई मोबाइल वॉज बीइंग रिपेयर्ड, मेरे मोबाइल को रिपेयर किया जा रहा था। एक और सेंटेंस है, मुझे डांटा नहीं जा रहा था। मैं बोल रहा हूं यार कल या परसों जो भी टाइम है, मुझे नहीं डांटा जा रहा था। तो मुझे, इसको हम आई से उठाएंगे क्योंकि मेरी बात हो रही है, आई के साथ was। अब नेगेटिव में आपको सिर्फ नॉट लगा देना है, was not या were not, यानी कि ये जो was है इसके साथ नॉट, ये जो were है इसके साथ आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। तो I was not, डांटने की अंग्रेजी होती है स्कॉल्ड, तो उसका थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड, लेकिन उससे पहले आपको being लगाना होगा, B-E-I-N-G, I was not being scolded। तो I was not being scolded, मुझे नहीं डांटा जा रहा था। अगला है, क्या तुम्हारा अपमान किया जा रहा था?
यानी कि क्या तुम्हारी इंसल्ट की जा रही थी किसी के द्वारा? कौन है वो व्यक्ति वो नहीं बता रहा हूं, बट तुम्हारा इंसल्ट हो रहा था उसके बारे में सवाल है। तो बात सामने वाले की हो रही है, तुम्हारे यानी कि यू की बात हो रही है, और यू के साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, यानी कि सवाल हम पूछ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसे आप सबसे आगे कर देंगे, यानी कि क्या तुम्हारा इंसल्ट तो वर यू करके हो, तो आप यहां पर लगाइए वर, WERE वर यू, फिर लगाइए बीइंग। अपमान करने को आप इंसल्ट का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड कर दीजिए। ह्यूमिलिएट भी एक वर्ड है, उसे भी लिख सकते हैं। चलिए मैं इंसल्टेड लिखता हूं। वर यू बीइंग इंसल्टेड, यानी कि क्या तुम्हारा अपमान किया जा रहा था। सो गाइस आपने समझा होगा कि इस पार्ट में ये जो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है, कोई भी काम किया जा रहा था यानी कि प्रोसेस उसका चल रहा था, उसके बारे में बातचीत है। वॉज वर्ब तो आप जानते ही हैं, सिर्फ आपको बीइंग, ये BEING का ख्याल रखना होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ख्याल रखना होगा। कुछ सेंटेंसेस मैं बोलता हूं, जैसे मेरे लैपटॉप को रिपेयर किया जा रहा था। माई लैपटॉप वॉज बीइंग रिपेयर्ड। ओके। एक पत्र लिखा जा रहा था। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन। पौधों को पानी दिया जा रहा था। प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड। गाइस पानी देने को भी हम वाटर कहते हैं और पानी को भी हम वाटर कहते हैं, तो यहाँ वाटर वर्ब है और इसका थर्ड फॉर्म वाटर्ड होगा फ्रेंड्स। ओके। फूल तोड़े जा रहे थे। फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड। सो गाइस आपने देखा कि इस तरह के स्ट्रक्चर पर जो ये बीइंग और ये जो वाज वर्ब है, इस पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो भी काम किया जा रहा था बीते हुए समय में। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वो लोग सब्सक्राइब करें जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जो लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे सारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं गाइस। आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप सारे वीडियोस देख लीजिए ताकि आप सीख सकें। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।